आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में। सारागढ़ी की लड़ाई जो हुई थी ये पठानों और 21 सिख सोल्जर्स के बीच में हुई थी। ये जो लड़ाई थी ये इतिहास की ऐसी बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई मानी जाती है। इतिहास में कई ऐसी वीरता की गाथाएं हैं जिनमें सिखों का बलिदान सबसे ज्यादा माना गया है। चाहे वो 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे वो कोई भी भारत की सेना की भारत पाकिस्तान के बीच या कहीं पे भी ऐसी कोई भारत चीन युद्ध हो, हर जगह सिख रेजिमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा हुआ है। तो ये जो बैटल ऑफ सारागढ़ी थी, ये जो सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1897 को लड़ी गई थी, ये सारागढ़ी की लड़ाई आखिर क्या थी और कैसे इन 21 सिख सोल्जर्स ने पठान 1000 से भी ज्यादा पठान सोल्जर्स को अपनी ये पोस्ट को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। तो क्या है इसकी हिस्ट्री, अपन पूरी हिस्ट्री जानते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। शुरुआत से इतिहास जानेंगे और लड़ाई में क्या क्या हुआ था इसकी पूरी कहानी जानेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखा करें। अब देखिए, सारागढ़ी की जो लड़ाई थी ये 12 सितंबर 1897 ईस्वी को लड़ी गई थी। थोड़ा सा पहले हिस्ट्री पे जान लेते हैं। देखिए, 1878 से 1880 के बीच में सेकेंड अफगान वॉर लड़ा गया। ब्रिटिश और अफगान के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। इससे पहले फर्स्ट अफगान वॉर लड़ा गया था दोनों में, लेकिन अफगान हार गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि जब ये अफगान लोग सब हार गए थे तो उसके बाद क्या हुआ था कि ये ब्रिटिश रूल को खत्म करना चाहते थे। ब्रिटिश रूल को जब ये खत्म करना चाहते थे और उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो ब्रिटिशर्स के बीच में जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमात, उसकी जो ट्रीटी साइन हुई थी ना, ट्रीटी से वो लोग सहमत नहीं थे। उसमें ये बोला गया था कि देखो यहाँ पे जितने भी जो किले बंदी है, वो मतलब जितने भी किले ब्रिटिशर्स अपना फोर्ट वापस चाहते थे। अब जैसे जो उन्होंने इधर जो जो जो, जो पठान किसको बोला जाता है, जो पश्तून ट्राइबल होती है, आदिवासियों के बीच में लड़ी गई थी। पठान जो जैसे आज का खैबर पख्तूनख्वा है, जो अभी सारागढ़ी फोर्ट जो है अभी एक छोटी सी जगह, एक वहाँ पे एक पहाड़ पे एक पोस्ट बनाई गई थी आर्मी के द्वारा। तो ब्रिटिश आर्मी थी और ईस्ट ये थी क्या बोलते हैं 36 सिख रेजिमेंट, 36 सिख रेजिमेंट। आर्मी में भी जैसे अलग अलग तरीके की अलग अलग तरह की रेजिमेंट्स होती है ना, जैसे पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जैसे बहुत सारी रेजिमेंट होती है। तो ये उस समय लेकिन क्या हुआ था, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, मतलब ब्रिटिश की तरफ से सैनिक लड़ रहे थे। भारत के जो सैनिक थे एक्चुअली रॉयल आर्मी, रॉयल नेवी भी इनको बोला जाता था। रॉयल नेवी हो गया या रॉयल आर्मी हो गया, ये इन लोग की लड़ाई लड़ी गई थी। तब उसके बाद क्या हुआ था कि जब 1880 आते आते सेकेंड अफगान वॉर जब शुरू हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स की लड़ाई से ये लोग सहमत नहीं थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई थी, तो ये सब जब कुछ भी चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब 1890 आते आते ये जो पठान थे एक्चुअली, ये यहाँ पे जो क्वेटा, जो बलूचिस्तान की आज की कैपिटल है, वहाँ से लेके फिर उधर के अभी जो पाकिस्तान का जो प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, फिर उधर जो आज का ब्रिटिश का पंजाब है, जो आज का पाकिस्तान में पंजाब है, जो पहले ब्रिटिश राज्य का हिस्सा हुआ करता था, इन सभी ने है ना अपनी अपनी डिमांड्स रख दी थी ब्रिटिशर्स के बीच में। और ब्रिटिशर्स है ना ये लोग क्या करते थे, ये बोलते थे कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे किले बनवा के रखे थे महाराजा रंजीत सिंह ने, जिनको पहले से बनाया जा रहा था, नए नए किले भी बनवाए जा रहे थे इस समय। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारी चीज़ें हुई, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि इन लोग से ये लोग सहमत नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीज़ें हुई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी 1897 आते आते क्या हुआ कि पठानों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश कर ली। जो अफगान जो आदिवासी थे, ट्राइबल लोग थे, उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। क्यों? अब देखिए, ये लोग चाहते थे कि ये जो मतलब ये जो वो उनका ये दावा होता था, उससे पहले तो इन लोगों ने काफ़ी फॉरवर्ड पॉलिसी बना रखी थी यहाँ पे। फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब जैसे जो उस एरिया की तरफ क्या होता था कि छोटी छोटी पोस्ट लगाई दी जाती थी। जैसे 1962 के भारत चीन युद्ध के समय कैसे ये लड़ाई लड़ी गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि उस समय भी ये फॉरवर्ड पॉलिसी नेहरू ने अपनाई थी। तो वही सेम पॉलिसी है ना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने भी अपनाई थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे अब इन्होंने ये जो अपनाई थी,
उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो पॉलिसी अपनाई थी, इस पॉलिसी के तहत है ना क्या किया था इन्होंने, छोटी छोटी सब जगह पोस्ट लगानी शुरू कर दी थी। अब जैसी छोटी छोटी पोस्ट लगानी शुरू की, उसके बाद इन लोग को समझ में आ गया था कि ट्राइबल्स को कि यहाँ से है ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे है ना हक जमाना शुरू कर दिया अपना। उन्होंने बोला कि नहीं, जो कुछ भी है ये सब तो हमारा ही है, हमारे बेसिस पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, अगर जो भी होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने काफ़ी जगह पे काफ़ी बार, अब 12 सितंबर 1897 को इन्होंने कब्जा करने की यहाँ पे कोशिश भी की। अब जैसे ही इन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की तो उसके बाद हुआ क्या कि अब जैसे ही इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी, और उस समय पठानों के पास जो थे वो 1000 से भी ज़्यादा सैनिक थे। और उसके बाद क्या हुआ था, और ये और इस समय जो इंडिया की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उनमें सिर्फ 121 सिख सोल्जर्स थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे उसके बाद, और ये जो सिख सोल्जर्स थे इनको लीड कर रहे थे, लीड करने वाले थे हवलदार ईशर सिंह। नाम याद रखिएगा, हवलदार ईशर सिंह। इनकी वीरता को सबसे ज़्यादा वीरता को सराहाया जाता है आज भी पूरे देश में। तो उसके बाद क्या हुआ था कि इन्होंने सबसे ज़्यादा लीड किया। अब पठानों ने क्या बोला कि देखिए, पठानों ने बोला कि आप एक काम कीजिए, ये जो सारागढ़ी का जो किला है, आप इस किले को छोड़ दीजिए, यहाँ से हट जाइए, हम आपको निकलने देंगे सुरक्षित, किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन बस आप ये जो किले पे अपना दावा कर रहे हैं इसको यहाँ से निकल जाइए। अब उसके बाद जैसे ये ऑफर आया, अब ईशर सिंह ने भी क्या किया, उन 121 सैनिकों को बुलाया और बोला कि देखो, यहाँ पे हमको अब जो वक्त हम चाहते थे वो वक्त अब आ चुका है। अगर उनका तो ऑर्डर भी आया है कि अगर आपको अगर इस पोस्ट को अगर छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो। तो आप दोनों में से एक चीज या तो डिसाइड कर लीजिए, या तो ये पोस्ट को छोड़ के सब जा सकते हैं अपनी जान की परवाह करके, इन लोग के हाथों लगने देते हैं, नहीं तो अगर लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई साथ में लड़नी पड़ेगी, बिना डरे सबका मुकाबला करना पड़ेगा, कोई इसमें वो नहीं रहेगा, कोई छूट नहीं दी जाएगी कि लड़ाई करने पे अगर कोई थकेगा या जो भी होगा, आखिरी दम तक फिर सबको लड़ना पड़ेगा अगर कोई लड़ेगा तो। सभी में इतना जोश आ गया। देखिए आर्मी में तो यही होता है, अगर कोई बोल देना आपको पीछे हटना है या आपको लड़ाई लड़नी है, मोस्टली सब जगह यही चूज करते लोग। सभी सैनिक यही सोचते हैं कि नहीं, हम देश के लिए आए हैं, देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए मिटेंगे। अपने वतन पर मिटना सभी का एक कर्तव्य होता है। तो सभी ने अपने इस कर्तव्य को निभाते हुए क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, इनसे अपना पीछा छुड़वा लेंगे कैसे भी करके। अब और ये लड़ाई कोई ज्यादा देर तक नहीं चली थी। 12 सितंबर को लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन ये कोई ज्यादा देर तक नहीं चली थी। ये सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही चली थी, सिर्फ 6 से 7 घंटा चली थी समझ लीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब उसमें क्या हुआ था कि है ना, बंदूकों से सब जगह से कई सारे पठानों के बीच में सामना किया जा रहा था, पठानों को मारा जा रहा था, कई जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे उन पे फायरिंग की जा रही थी इधर उधर से। अब इधर जो सिख जवान थे और इनको लीड करने वाले थे हवलदार ईशर सिंह यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे। इन्होंने सबका डटकर मुकाबला किया। बीच में यहाँ पे क्या हुआ था कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुई थी। बीच में लड़ते लड़ते राइफल में गोलियां खत्म हो गई, तो गोलियां भरने की जगह इन्होंने हाथ से सबको मारना शुरू किया। तो आपने बैटल ऑफ रेजांगला के बारे में सुना होगा, उसमें भी मेजर शैतान सिंह ने यही किया जब उनके पास राइफल खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, कारगिल युद्ध में भी कई लोगों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मारा गया, कई पाकिस्तानी सैनिकों को। तो देखिए, अगर किसी के पास बंदूक खत्म हो जाती है ना, तो यही होता है कि सब हैंड टू हैंड कॉम्बैट से भी है ना काम चला लेते हैं। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि खाली हथियारों से जंग नहीं जीती जाती है, जंग जीतने के लिए उतना जज्बा भी होना चाहिए इंसान में। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, अब लड़ाई लड़ी गई यहाँ से। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे सब जगह से लड़ाई लड़ी गई और इसमें कई सारे सैनिक भी शहीद हो गए, लेकिन कई पठानों की तो उन्होंने जान ले ली, कई पठानों का पीछा नहीं छोड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, अब उसके बाद शाम के 4 बजे तक आते आते क्या हुआ था कि जो एक 19 साल के एक यंग सोल्जर थे जिनका नाम था
मेजर एक और सोल्जर थे, उन्होंने आखिरी मोमेंट पे एक मैसेज भिजवाया और उन्होंने बोला कि यहाँ से जितने भी ट्राइबल पोस्ट है मतलब सबको पीछे हटाने के लिए, जिसके पास अगर बंदूक में गोलियां भरे और अगर बंदूक में अगर गोलियां नहीं भर सकते तो बोनट से लड़ाई लड़ो, बोनट अपने पास रखो, ताकि अगर इनकेस अगर कोई भी पठान लोग अगर यहाँ से अगर पीछा करते हैं तो हम उस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने मुकाबला किया, यहाँ से लड़ाई लड़ी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीज़ें होने के बाद में लड़ाई लड़ी गई और उन्होंने उनकी तरफ से भी कई सैनिकों को मारा, हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट में भी मारा गया। उसके बाद क्या हुआ कि और उन 121 सैनिकों ने बिना अपनी जान की परवाह किए इस पोस्ट को पठानों के कब्जे में जाने से बचा लिया। तो ये 12 सितंबर 1897 को लड़ी गई थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सैनिकों ने भी इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी। उन्होंने जब वो आए थे तो उन्होंने पहले तो काफ़ी वो गुस्सा गए थे कि ऐसे कैसे हमारी पोस्ट को है ना हमसे छुड़वा लिया, लेकिन इन लोगों को ब्रिटेन ने भी इनकी खूब तारीफ की थी, बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। इनको बोला था कि देखिए आपने जो योगदान दिया है देश के लिए वो बिल्कुल सही किया है। और उनके लिए क्वीन, और इसके बाद महारानी विक्टोरिया का एक स्टेटमेंट भी आया था कि अगर किसी भी लड़ाई में अगर आप सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स को खड़ा कर दो तो वो उसके आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। सब ऐसे होते हैं कि देखिए कि सबके अगर दूसरा अगर उनके सामने लड़े तो उनमें तो इतना जज्बा होता है कि वो तो सबको हरा देंगे। तो क्वीन विक्टोरिया को ये स्टेटमेंट जारी किया क्वीन विक्टोरिया ने। हर साल है ना पंजाब में यहाँ पे है ना आर्मी डे हर साल 12 सितंबर को पंजाब और सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स हॉलीडे मनाते हैं एक दिन का, उनकी याद में, हवलदार ईशर सिंह और उनके सभी सैनिकों की याद में हर साल ये हॉलीडे मनाया जाता है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास एक गुरुद्वारा भी बनवाया गया है इनके नाम पे, एक और गुरुद्वारा बनाया गया है, फिर एक गुरुद्वारा फिरोजपुर में भी बनवाया गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोग को वहाँ का इंडियन मेरिट अवार्ड दिया, इंडियन मेरिट गैलेंट्री अवार्ड, जो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड होता था उस समय, ये समझ लीजिए आज के परमवीर चक्र के बराबर ही होता है। तो ये अवार्ड देके उन सभी सोल्जर्स को सम्मानित किया, सभी 121 सोल्जर्स को। और उसके बाद क्या हुआ कि इनके नाम पे एक किला भी बनाया गया है। हर साल पंजाब में भी छुट्टी रहती है 12 सितंबर को, और हर साल है ना। और ये जो 36th सिख रेजिमेंट थी इसको बदल के है ना 6th लाइट इन्फेंट्री में कर दिया गया बाद में इसको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ऐसे सिखों का काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल बताया जाता है। अब उसके बाद जैसे ये सारी चीज़ें हुई थी, फिर उसके बाद इस चीज़ को लेके है ना बॉलीवुड की मूवी भी बनी है केसरी, जिसमें अक्षय कुमार ने हवलदार ईशर सिंह का रोल किया था। बहुत सारी टीवी सीरीज भी आई है, कितनी सारी, इसमें बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को लेके। तो ये था बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और आखिरी तक वीडियो को देखा करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल आपसे अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।